दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए, आज है 31 मार्च। आज 31 मार्च के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे और अति महत्वपूर्ण बातों को ही डिस्कस करेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में क्या हाईलाइट है, उसके बारे में आपसे हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर कुछ इन पंक्तियों से। आज का जो सुविचार है ये है, मौन एक बहुत ही अच्छा भाषण है। आप अगर इसको अपनाएंगे तो धीरे धीरे आपको भी सारी दुनिया सुनने लगेगी। मेरी बात समझ गए। हमें क्या करना है, मौन रहना चाहिए। और देखिए, आपको जो मैं ये थॉट्स बताता हूँ, ये कहीं पे इथिक्स में एक कोट के रूप में, निबंध में एक कोट के रूप में, या किसी डायमेंशन में आप वहां पे इसको कोट कर सकते हैं, या कभी महात्मा गांधी के थॉट को लिखें और इंडिया का आस्पेक्ट देना हो। ठीक है, तो मौन एक बहुत ही अच्छा भाषण है। आप अगर इसको अपनाएंगे तो धीरे धीरे आपको भी सारी दुनिया सुनने लगेगी, ऐसा महात्मा गांधी जी ने कहा है। और आज की डेट में हम बात करें तो यूक्रेन और रशिया के वॉर पर भारत मौन है, और ये अपने आप में हमारे लिए एक बड़ी बात है कि भारत मौन है, फिर भी भारत की दुनिया सुन रहा है। मेरी बात समझ गए क्या। और भारत ने भी बहुत सारी डील करी है, उसके बारे में मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले बात करते हैं, कोंकण रेलवे का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का लक्ष्य टारगेट पूरा हो गया है। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ कोंकण रेलवे ये कंप्लीट हो चुका है। ये ध्यान रखिएगा आप, 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य पूरा हो चुका है। और ये कितनी लागत लगी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कितनी दूरी है ध्यान रखिएगा कोंकण रेलवे की, तो ध्यान रखिएगा 741 किलोमीटर। और मैं आपको ये बता दूं कि जितने हमारे रेलवे जोन हैं उसमें कोंकण रेलवे नहीं आता। कोंकण रेलवे अलग से भारत का रेलवे है, आपको पता होना चाहिए। जरा मुझे बताइए कि कोंकण रेलवे स्टार्टेड इन विच ईयर और कहां से कहां तक जाती है, ये आपको बताना है। कोंकण रेलवे की लाइन क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं। भारत ने रूस से रिकॉर्ड कीमत पर हमें ने क्या खरीदा है, अपन ने सूरजमुखी का तेल खरीदा है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा मात्रा में खरीद लिया है। क्यों? क्योंकि रशिया इकोनॉमिक क्राइसिस से नहीं गुजरना चाहता, इसलिए वो इंडिया को रूबल में एक्सपोर्ट कर रहा है 45,000, ठीक है, टन। हमने क्या खरीदा है, सूरजमुखी का तेल। क्लियर हो गई बात। अगली बात करते हैं, रूस के विदेश मंत्री, ध्यान रखिएगा, सरगेई लावरोव, सरगेई लावरोव, ठीक है, ये भारत की यात्रा पर आएंगे। ये भारत की यात्रा पर क्या क्या करेंगे इस पर ध्यान देंगे। और हम तेल खरीदना चाहते हैं, इंपोर्ट करना चाहते हैं सस्ते दामों पर, तो हम क्या करेंगे, रूस की विदेश नीति का, जो नवीन विदेश नीति निकल के आ रही है, उसका लाभ लेंगे हम। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, ये ध्यान रखना है। अगली बात करते हैं, गोवा सरकार ने एक परिवार को 3 रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त देने की बात करी है। ये भी इंपॉर्टेंट है 1 साल के अंदर, क्योंकि अभी गैस बहुत महंगी हो गई है। अगली बात क्या है, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, ये पूछा जा सकता है हमसे। और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने 50 साल से लंबित सीमा विवाद, दोनों के अंदर बाउंड्री डिस्प्यूट था, किसके किसके बीच में, असम और मेघालय के बीच में, मंगलवार को एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। और 1972 में असम से अलग होकर मेघालय नया राज्य बना। मुझे जरा बताइएगा, जब मेघालय नया राज्य बना, न्यू स्टेट बना, तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और क्यों किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेघालय को विशेष राज्य का दर्जा किस आर्टिकल के अंदर दिया गया है, जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ठीक है, क्योंकि देखिए आप लगातार हमारे साथ बन के पढ़ते रहेंगे तब तो मतलब है। ठीक है, वीडियो बस देख लेने से थोड़ी होना है। ठीक है, तो 1972 में असम से अलग होकर मेघालय नया राज्य बना था। क्लियर हो गई बात। चलिए अगली बात करते, राज्य में झारखंड के, ध्यान रखिएगा, राज्यसभा में झारखंड के अनुसूचित जाति की सूची से भोक्ता जाति को हटाने का विधेयक पारित हो गया है। अब ये राज्यसभा से जाएगा लोकसभा में, और उसके बाद नोटिफिकेशन लिस्ट में आ जाएगा, और भोक्ता जाति जो है वो एससी जाति की श्रेणी से बाहर हो जाएगी। ये झारखंड की एक जाति है। हो सकता है उसका इतना अपलिफ्टमेंट हो गया हो कि अब इसको एससी की जरूरत ना हो, एससी कैटेगरी की जरूरत ना हो। ये एक अच्छा कदम है। चलिए अगली बात करते हैं। भारत सरकार ने बुधवार को, ध्यान रखिएगा, अर्थात कल की बात कर रहे हैं हम, 3887 करोड़ की लागत से स्वदेश में विकसित, ध्यान रखिएगा, अपने इंडिया में ही डेवलप 15 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH, ध्यान रखिएगा, LCH की बात हो रही है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बोलते हैं इसको अपन LCH में। ठीक है, इसको खरीदने की मंजूरी दे दी है। ध्यान रखिएगा,
10 हेलीकॉप्टर वायुसेना को मिलेंगे और 5 हेलीकॉप्टर हमारी भारतीय सेना को मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गई बात। चलिए अगली बात करते हैं। फाल्गुनी नायर के नेतृत्व वाली ब्यूटी ई कॉमर्स कंपनी नायका, ध्यान रखिएगा, टाइम मैगजीन के 2022 के लिए 100 प्रभावशाली कंपनियों की सूची में जगह बना ली है। ध्यान रखिएगा, नायका ई कॉमर्स कंपनी की एक पत्रिका है नायका, ठीक है, किसकी है? फाल्गुनी नायर की है। और नायर ने 2012 में नायका की स्थापना की थी। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि टाइम मैगजीन की सबसे प्रभावशाली कंपनियों में नायका जो है, ध्यान रखिएगा, सूची बनाने वाली कंपनी बन गई है, जो जगह बनाने वाली कंपनी बन गई है। ध्यान रखिएगा, सूची नहीं, जगह बनाने वाली कंपनी। क्लियर हो गई बात। अगली बात करते हैं। आईपीएल 23 से लेके 27 तक, 2023 से लेके 27 तक के लिए मीडिया राइट्स जारी किए गए हैं। पहली बार ई नीलामी होगी मीडिया राइट्स के, 12 जून 2022 को होगी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगली बात करते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़ गया है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जिनके पिताजी लोग नौकरी में होंगे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा उनके लिए। अगली बात करते हैं। देश की पहली 5G नेटवर्क वाली स्मार्ट सिटी कौन बनेगा? भोपाल। ये ध्यान रखिएगा। तो दो तरीके से आएगा। 5G नेटवर्क वाली पहली स्मार्ट सिटी कौन बनेगी? भोपाल। और 5G नेटवर्क वाली फर्स्ट कैपिटल ऑफ इंडिया, दैट इज भोपाल। ध्यान रखिएगा, अगले 4 महीने में ध्यान रखिएगा, कुछ चयनित स्थानों पे, कुछ ध्यान रखिएगा, जिन एरियाज को हम क्या करेंगे नोटिफाई करेंगे, उन एरिया के अंदर ध्यान रखिएगा इंटरनेट सेवा शुरू हो जाएगी, 5G इंटरनेट सर्विसेज स्टार्ट हो जाएंगी। और ऐसा करने वाला भोपाल स्मार्ट सिटी पहली स्मार्ट सिटी हो जाएगा और देश की पहली कंपनी बन जाएगी जो 5G सर्विसेज स्टार्ट की जाएगी। ये ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गई बात। तो 5G सर्विसेज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4G के बाद 5G की बात हो रही है। अगली बात करते हैं। अगली बात यह है कि दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को ही भारत का स्वदेशी 4G मोबाइल नेटवर्क कम से कम समय में बनकर तैयार है, मतलब इंडिया का पूरा इंडियन होगा 4G नेटवर्क और जल्दी शुरू हो जाएगा। और 5G नेटवर्क इंडिया का इस साल के अंत तक तैयार हो जाएगा। अभी तक हम 4G 5G नेटवर्क फॉरेन का यूज करते थे। क्लियर हो गई बात। अगली बात करते हैं। अंतरराष्ट्रीय कार निर्माता कंपनी के लिए सामने ई व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए इंदौर ब्रांडिंग करेगा, जिससे क्या हो सके इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में, जैसे आपको पता है डेट्रॉइट अमेरिका में एक जगह है जहां बहुत सारी गाड़ियां बनती हैं। तो डेट्रॉइट भारत का किसे कहा जाता है? तो हमारे पीथमपुर को कहा जाता है। और पीथमपुर ध्यान रखिएगा 4 व्हीलर्स की मैन्युफैक्चरिंग का हब है। 4 व्हीलर्स कह लीजिए या ट्रक्स कह लीजिए, व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग का हब है। इंडिया का डेट्रॉइट पीथमपुर है। अब उसको हम ई व्हीकल का, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का हब बनाना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब। इसके लिए हम ब्रांडिंग करेंगे और अगर हमारी ब्रांडिंग सक्सेसफुल हुई तो शायद इस डेट्रॉइट को एक नया स्वरूप मिल जाएगा हमारे पीथमपुर को। इसलिए इंदौर इस पे बहुत ज्यादा प्रयास कर रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। 50 लाख रुपए की कीमत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन कार बनकर तैयार हो गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बुधवार को अर्थात कल ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली कार में सवार होकर संसद भवन पहुंचे। तो ध्यान रखिएगा, पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली कार पे सवार कौन हुआ? नितिन गडकरी जी सवार हुए। इस कार का नाम टोयोटा कंपनी ने बनाया है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये जो ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली भारत के अंदर कार है, किसने बनाई? टोयोटा ने बनाई। इसका नाम क्या रखा है? मिराई रखा है, जिसका मतलब होता है भविष्य। ठीक है, तो भविष्य की कार या भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को ही बोला जा रहा है, ये भी आपको पता होगा मेरे हिसाब से। तो भविष्य के ईंधन हाइड्रोजन में सबसे अच्छी बात यह है कि जब ये कार चलेगी और जो भी इसके अंदर प्रक्रिया होगी उसमें पानी बाहर निकलेगा, पॉल्यूशन नहीं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन को क्या करा जाएगा? उसकी अपक्रिया कराई जाएगी और उससे ऊर्जा उत्पन्न कराई जाएगी। तो हाइड्रोजन एनर्जी के लिए हम बहुत सारा काम कर रहे हैं, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगली बात करते हैं। NIRF की रैंकिंग में लगातार तीसरे वर्ष ध्यान रखिएगा हासिल करने वाला प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय बन गया है। ध्यान रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी RNTU। ठीक है, लगातार तीसरे वर्ष ध्यान रखिएगा NIRF की रैंकिंग हासिल की है। ध्यान रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी ने। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात है, भारत में प्रतिवर्ष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF देश की सभी टॉप यूनिवर्सिटीज, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान
अन्य एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को उनके परफॉर्मेंस के आधार पर रैंकिंग देने का काम करता है। देश भर की यूनिवर्सिटी, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं में शैक्षणिक गुणवत्ता एजुकेशन क्वालिटी के लिए सभी पैरामीटर पे इसको नापा जाता है। क्लियर हो गई बात। अगली बात करते हैं हम, डिजी लॉकर ऐप के यूजर 2 साल में 166% बढ़ गए हैं। ये इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार का ऐप है ये डिजी लॉकर। इसमें अपने दस्तावेज, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करके सेफली रख सकते हैं। सपोज दैट ड्राइविंग लाइसेंस है, सपोज दैट पैन कार्ड है, सपोज दैट आपकी मार्कशीट है, तो आप एक प्लेटफॉर्म के अंदर इसको स्टोर करके रख सकते हैं। ध्यान रखिएगा 3.8 करोड़ यूजर 2020 में थे और 10.1 करोड़ यूजर 2022 में हैं। ठीक है, आप 560 तरह के दस्तावेज इसमें सेव करके रख सकते हो। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कितने प्रकार के दस्तावेजों को सेव करके रखा जा सकता है। क्लियर हो गई बात। तो 560 प्रकार के दस्तावेज सेव करके रखे जा सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगली बात करते हैं अपन, तो डिजी लॉकर सुविधा भारत में लॉन्च कब हुई, ये पूछा जा सकता है आपसे। तो ध्यान रखिएगा कि 1 जुलाई 2015 को हमने डिजी लॉकर सुविधा नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च की गई थी। यूजर नीड टू पोसेस एन आधार नंबर टू यूज डिजी लॉकर, मतलब डिजी लॉकर को यूज करने के लिए आपके पास एक आधार नंबर होना चाहिए, ये अति आवश्यक है। डिजी लॉकर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, 560 प्रकार के दस्तावेज हम वहां सेव करके रख सकते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगली बात करते हैं। अगली बात क्या है, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर रेणु सिंह को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ध्यान रखिएगा एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री ने क्या किया है, देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI के निदेशक डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है रेणु सिंह को। ये संस्थान की दूसरी महिला निदेशक हैं, सेकंड वुमेन डायरेक्टर हैं। इसके पहले डॉक्टर सविता इस संस्थान की पहली वुमेन डायरेक्टर थी। ध्यान रखिएगा किसकी बात कर रहे हैं हम, ध्यान रखिएगा वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की। अगली बात करते हैं, डॉक्टर रेणु सिंह को वन नीति और वन प्रबंध अनुसंधान के मुद्दों पर व्यापक अनुभव है, बहुत ज्यादा अनुभव है। अगली बात करते हैं, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया BAI, ठीक है, के मौजूदा अध्यक्ष हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। ये कहाँ के CM है, ध्यान रखिएगा असम के, और इनका कार्यकाल 4 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ध्यान रखिएगा 2022 से लेकर 26 तक बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन रहेंगे, तो हेमंत बिस्वा शर्मा रहेंगे। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ध्यान रखिएगा 25 मार्च 2022 को क्या हुआ, गुवाहाटी में आम सभा की बैठक हुई, किसकी, BAI की, और इन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा को निर्विरोध चुन लिया। क्लियर हो गई बात। अगली बात करते हैं। अगली बात क्या है, श्यामजी कृष्ण वर्मा। इसके पहले मैं बता दूं, ईरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करिए आप, वहां टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर स्पोर्ट्स की क्लासेस है, हिंदी मुख्य परीक्षा के लिए भी क्लासेस है, आप उसको ज्वाइन करें और इसकी PDF भी आपको वहां फ्री में मिल जाएगी। अगली बात करते हैं, श्यामजी कृष्ण वर्मा, बहुत बड़ा नाम, 4 अक्टूबर 1857 को जन्म और 30 मार्च 1930 इनका निधन। 4 अक्टूबर 1857 को गुजरात में इनका जन्म हुआ। पेशे से वकील थे, संस्कृत भाषा के विशेषज्ञ थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इंग्लैंड में संस्कृत की शिक्षा दी है इन्होंने। और अगली बात ध्यान रखनी है, इंडिया हाउस, इंडिया होम रूल सोसाइटी और द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका की स्थापना की थी इन्होंने। इंडिया हाउस, इंडिया होम रूल सोसाइटी और द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका की स्थापना किसने की, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। अगली बात क्या है, ब्रिटेन में युवाओं को भारत के औपनिवेशिक प्रशासन के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। बंबई आर्य समाज के पहले अध्यक्ष थे। वीर सावरकर, मदन लाल ढींगरा, लाला हरदयाल इनसे बहुत प्रेरित थे। तो वीर सावरकर, मदन लाल ढींगरा और लाला हरदयाल इनसे प्रेरित थे। इनका निधन भारत में नहीं हुआ, जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ 30 मार्च 1930 को। ध्यान रखिएगा। और नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो जेनेवा से भारत वापस लाए थे इनकी अस्थियां, किनकी, श्यामजी कृष्ण वर्मा की, हमारे भारत के प्रमुख स्वतंत्रता आंदोलनकारियों में से एक। ध्यान रखिएगा आप। अगली बात